प्रशासन को इससे पहले लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए था? सरकार हमेशा से और गवर्नमेंट एजेंसी हमेशा से सुरक्षा के बारे में सोचती हैं, नई नई एजेंसियां बनाती हैं, नए नए उसके इंस्टीट्यूट तैयार हो जाते हैं और नए नए लोग उसमें जुड़ जाते हैं, पर उसके बाद भी यदि वो आपको सुरक्षा नहीं दे पाती हैं तो आप जाएंगे कहाँ, किससे कहिएगा, कौन सुनने वाला है आप? मतलब कहीं ना कहीं कमी है वहां पे, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। सरकार बहुत ज्यादा खर्च करती है, पर वो सवाल होता है कि वो ढाक के 3 पात जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, लोग फिर भी अपने आप को असहज महसूस करते हैं। यदि एक सुरक्षा एजेंसी आपकी समस्या का निदान नहीं करती है तो आप जाएंगे कहाँ? उसके लिए यदि आपके पास कोई आपको एक शैडो की तरह आपके साथ 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 चलने वाला कोई हो, जिसके माध्यम से आप सहज हो के अपनी समस्या का समाधान ले सकें, अपनी सुरक्षा का जिम्मा किसी को दे सकें, तो मैं शायद समझूंगा कि इस तरह की सेवा को लोगों तक जाना ही चाहिए। आई एम सेफ के बारे में आपका क्या कहना है? आई एम सेफ एक गवर्नमेंट एजेंसीज और जो असुरक्षित व्यक्ति है या जो समस्या जिसके सामने है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह की सर्विस लोगों तक जागरूक हो लोग और इस सर्विस के बारे में जाने, प्लस लोग अपनी सुरक्षा के मुद्दे को बराबर उठाते रहें, जिससे कि गवर्नमेंट एजेंसियां भी एक्टिव रहेंगी और उनको सोचने का और काम करने का बहुत ही जरूरत पड़ेगी। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं हेमंत शर्मा जी, इन्होंने भी पूरा समर्थन दे दिया है आई एम सेफ को। तो जरूरत है आपको भी इसका लाभ उठाने की, फायदा उठाने की। सर्विस के बारे में आप जानना चाहते हैं, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको वहां महसूस होती है, तुरंत हमारे साथ शेयर करें, हमसे जुड़े, यकीन मानिए फिर आपको वो दिक्कत कभी नहीं होगी। आप इस सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं, हमें कॉल कीजिएगा, नंबर्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉलर से बात करते हैं जरा। हमारे साथ है ब्रजभूषण जी दिल्ली से। हेलो जी, बताएं ब्रजभूषण जी, सवाल कीजिए। ब्रजभूषण खरे बोल रहा हूँ प्रगति विहार जी बताइए। आलोक जी को और हेमंत जी को मेरा प्रणाम। एक आम आदमी होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हेल्थ एडवाइस का जो फीचर लेके आए हैं जी, इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्स्ट्रा है या इसी में शामिल है, और हम कितने बार जो है साल में इस चीज को हम लाभ ले सकते हैं इस सर्विस का? चूंकि मैंने बताया आपको कि ये सर्विस जोड़ा गया है आई एम सेफ के अंदर ही जोड़ा गया है, तो इसलिए आपको चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे, इसी पैसे में है जो आप दे रहे हैं हमें। और जो आई एम सेफ की सेवा का मैंने चार्ज बताया, उसके अलावा इसका आप हर साल इसमें 4 बार मिलता है आपको। मतलब अगर 2 साल का आपने लिया तो आपको 8 बार मिलेगा, 3 साल का लिया तो आपको 12 बार मिलेगा, इस तरह से है। चलिए, तो ब्रजभूषण जी की कितनी बार आप इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं, ये आपको जानकारी चाहिए थी, तो आलोक जी ने यहाँ पर आपको बता दिया है, सारी प्रश्नों का, सारी शंकाओं का समाधान कर दिया है। अगर दर्शकों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, न सिर्फ इस सर्विस को लेकर आपको जानना चाहते हैं, ये तो है ही है कि आप इसको इस सर्विस को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानकारी आप चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको दैनिक जीवन में कोई परेशानी है, रोजमर्रा की जो आपकी जिंदगी है उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, रास्ते में आने जाने में, ऑफिस जाते वक्त, घर पर कोई भी दिक्कत है, बस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और फिर देखिएगा उस समस्या का समाधान, उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आलोक जी, आगे बढ़ते हैं। कमलजीत जी जुड़ चुके हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो, बताएं कमलजीत जी। ऐसा है कि आपका आई एम सेफ का ऑफिस कहाँ है, मेन ऑफिस? जवाब ऑफिस दिल्ली में है। अच्छा, क्या इसे स्टेट लेवल पर भी है क्या? जी हाँ, आपने कमलजीत जी सवाल अच्छा पूछा है। ये स्टेट लेवल पे तो वैसे नहीं शुरू हो रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास 2 चीजें हैं यहाँ पे। जो ऑपरेशंस है अभी वो दिल्ली में है, और जल्दी ही कोलकाता और मुंबई, वो 2 जगह शुरू हो रहे हैं और रीजनली। लेकिन जो हमारी मार्केटिंग की जो हमारे जहाँ से सेल्स और मार्केटिंग जैसे हम लोग करते हैं, वो ऑफिस हर जगह खुल रहे हैं, हर स्टेट में खुल रहे हैं, हम लोग खोल रहे हैं, हर स्टेट में, हर जिले में पहुंच रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी आपके यहाँ पहुंच जाएंगे। चलिए ब्रजभूषण जी, हर स्टेट में जो आपका, माफ कीजिएगा कमलजीत जी, आपका जो प्रश्न था कि कहाँ कहाँ हमारे सेंटर्स हैं, वो बहुत जल्द खोल जाएंगे, इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। अब इसको लेकर आलोक जी, मेरा भी आपसे एक प्रश्न है। मैं थोड़ा रोकूं आपको 1 मिनट? जी जरूर जी। एक खास बात, आई एम सेफ सर्विस में जो मैं रिस्पांस देख रहा हूँ, जितने लोगों का आज रिस्पांस देखा है,
उसको देख करके मेरी इच्छा हो गई थी कि मैं बताऊं लोगों को कि हम लोगों ने जो कुछ किया है वो कैसे किया है। बिल्कुल, मैं एक ऐसी यात्रा जी कि बना कैसे IMSAFE सर्विस। जरूर जरूर। ये बहुत ही मतलब ऐसी यात्रा है, मैं बोलूंगा कि हम सभी लोगों ने, मैं अकेला नहीं, हमारे साथ के सभी लोगों ने दिन और रात अपने पूरे चैन को, अपने घर द्वार को भूल करके 24 घंटे हमने काम करके आज आपके बीच में सर्विस को जमीन पर उतारा है। एक बार हम देखते हैं इस सर्विस बनी कैसे, एक बार हम इससे आगे बढ़ने पर देखते हैं कि सर्विस बनी कैसे। चलिए बिल्कुल, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर निर्माण कैसे हुआ IMSAFE का। आइए देखते हैं। बदलते विकसित हो रहे भारतीय समाज का एक दुखदाई पहलू भी है। हम पहले से कहीं ज्यादा आज अकेले हैं। कुंठित मानसिकताओं और असीमित इच्छाओं ने हर किसी को हर किसी से न केवल कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की गलाकार प्रतिस्पर्धा में झोंक दिया है, बल्कि हर किसी को दुखी और असुरक्षित कर दिया है। उपलब्ध सामाजिक और सरकारी निदान न केवल कि नाकाफी साबित हो रहे हैं, बल्कि अक्सर वो हमारी जिंदगी की पीड़ा को बढ़ाने वाले हमारे उत्पीड़क भी बन जाते हैं। हमने इस लगातार बीमार होते समाज का एक रामबाण इलाज खोजा है। यह है IMSAFE सेवा। यह एक अद्भुत सेवा ही नहीं, बल्कि एक पूरा आंदोलन है। इसमें इस बात का पूरा आत्मविश्वास है कि IMSAFE भारत के हर घर को, हर परिवार को, यहाँ तक कि हर व्यक्ति को एक असीम ऊर्जा, उत्साह और मनोबल देगा जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। हम हर वक्त इस बात को लेकर आशंकित रहते हैं कि पता नहीं हम कब किस पचड़े में फंस जाएं, कब क्या कुछ हो जाए, और इस सिस्टम में पता नहीं कैसे हमारी सुनवाई होगी और कैसे हमें इंसाफ मिलेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने IMSAFE सेवा के निर्माण की शुरुआत की। रास्ता कठिन था, अनजाना था, और तो और कोई इस आइडिया को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं था। लोगों की ये मान्यता थी कि यह क्षेत्र सरकार की विषय वस्तु है, अतः हमारा इस क्षेत्र में कदम रखना नितांत अव्यवहारिक है। पर हमें कोई संदेह नहीं था। हम दृढ़ निश्चयी थे और हमने आगे बढ़ने का निश्चय किया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। पर ऐसा नहीं था कि हम अकेले थे। हमारे साथ खड़े थे कुछ ऐसे महापुरुष, कुछ ऐसी प्रेरणाएं, कुछ ऐसा आशीर्वाद जो अगर ना होते तो आज हम शायद आपके बीच ना होते। दिन 29 मई 2011 हमने इस सर्विस को बनाने की आधिकारिक तौर पर घोषणा की। हमारे पैट्रॉन, महान उदारमना और आधुनिक भारत के सच्चे सपूत आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा ने इस सर्विस की आधारशिला अपने कर कमरों द्वारा रखी। भवदीय डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। भारत के विकास तथा विनिर्माण के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का जो जिम्मा इन्होंने ले रखा है, वह इन्हें आधुनिक भारत के महापुरुषों की कतार में शामिल करता है। इस अवसर पर उन्होंने इस सेवा के बारे में बोलते हुए कहा कि IMSAFE सेवा भारत की नहीं, पूरी दुनिया की जरूरत है। यह सेवा भारत को दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्रों में सबसे आगे खड़ा कर देगी। हमें इस सेवा के लिए प्रेरणा कुछ ऐसी शख्सियतों से मिली है जिन्होंने वक्त को ही बदल दिया। ऐसी शख्सियतों में से एक प्रमुख शख्सियत दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर और भारतीय पुलिस सेवा के निहायत ही कर्मठ और बेदाग चरित्र वाले माननीय श्रीमान दीपक मिश्रा जी। इन्होंने कर्मठता, कुशलता, लगन और ईमानदारी के वो प्रतिमा स्थापित किए जिन्हें छूना किसी युग में विरलों के ही बस की बात है। IMSAFE सेवा का उद्घाटन करते वक्त इन्होंने ये उद्गार व्यक्त किए,
एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा भारत के सेवा का यह अनूठा और अद्भुत प्रयास बाकी सारे उद्यमियों के लिए एक मार्गदर्शन है कि उन्हें कैसे अपने उद्यम को सीधे देश सेवा से जोड़ देना चाहिए। इसी अवसर पर BDCS की चेयरपर्सन और हमारी माताजी श्रीमती मीरा सिंह जी ने अपने उद्गार कुछ यूं व्यक्त किए। आज मैं अपने आप को अति आनंदित महसूस कर रही हूँ क्योंकि मेरे पुत्र आलोक ने मेरे मातृत्व को सार्थक कर दिया। ईश्वर करे यह सेवा हर एक भारतीय की सेवा कर पाए और हर भारतीय गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन जी सके। आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताते चले कि इस सेवा को बनाने वाली हमारी फर्म का नाम है BDCS, यानी बाबा दूधनाथ कम्युनिकेशन सर्विसेज। यह नाम दर्शाता है कि ये सर्विस ही नहीं, हमारी पूरी फर्म हमारे महान युग दृष्टा गुरु बाबा दूधनाथ के आशीर्वाद से उनके चरण कमलों पर ही पुष्पित और पल्लवित हुई है। सात समंत की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागद करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। हाँ, ऐसे ही है हमारे गुरु बाबा दूधनाथ। जिस प्रकार हमारी आत्मा हमारे शरीर में वास कर हमें जीवित और चलायमान रखती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा में वास कर हमारे गुरु बाबा दूधनाथ हमें प्रकाश में और हर शंका से मुक्त रखते हैं। बाबा दूधनाथ कम्युनिकेशन सर्विसेज की यह अतुलनीय सेवा आई एम सेफ हम अपने महान गुरु को समर्पित करते हैं। किसी नए आइडिया पर आधारित प्रोजेक्ट पर काम करना इतना सहज नहीं होता। हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। खासकर प्रोजेक्ट अगर आई एम सेफ के स्केल और साइज का हो तो पूछिए ही मत। हमें तमाम बातों का ख्याल रखना था, जैसे नितांत इमरजेंसी की हालत में लोग हमसे से कम समय में कैसे कांटेक्ट करेंगे, हम कैसे जान पाएंगे कि लोग कब इमरजेंसी में हैं। इन सब सवालों से जूझते हुए हमने इस सेवा को कब, क्या और कहां के तर्क पर बनाने का निश्चय किया और इसके लिए हमने इसके 6 मुख्य फीचर्स तय किए। आगे एक और समस्या थी, सुरक्षा के व्यापक दृष्टिकोण से देखने की। इसके लिए ये जरूरी था कि हम लोगों की उन परेशानियों के बारे में भी सोचें और उनका हल निकालें, जो उनके लिए सीधे तौर पर सुरक्षा के सवाल तो नहीं, परंतु एक अच्छी खासी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए काफी होती है। इस प्रकार जन्म हुआ हमारे अतिरिक्त फीचर्स का। अभिभावक और बड़े बुजुर्गों की चिंता हर वक्त अपने बच्चों को लेकर लगी रहती है। उसे ध्यान में रखते हुए हमने एक और खास फीचर आई एम सेफ में जोड़ा, जिसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड लोकेटर। दिन रात की मेहनत भी कम पड़ रही थी, तो हमने काम करने वाले लोगों को बढ़ाया। हमने रात और दिन दोनों शिफ्टों में लोगों को काम पर लगाया। तकनीकी मुश्किलें हर कदम पर हमारा रास्ता रोककर खड़ी हो जाती थी और हमें हर वक्त एक नया और अनूठा रास्ता ढूंढना पड़ता था। इसी सिलसिले में हमने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और वो थी, हम दुनिया की ऐसी पहली फर्म बने जिसने एक ही नंबर पर एक ही टाइम में कॉल करने वाले अलग अलग लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार उनका IVR यानी उनके काम की बात सुनाई। आखिरकार हमारी दिन रात की मेहनत रंग लाई। 24 अप्रैल 2012 को एक्सपेरिमेंटल लेवल पर इस सर्विस को लॉन्च कर दिया। यूजर्स के सुझाव लगातार आने शुरू हो गए और हमने लगातार अपेक्षित सुधार भी जारी रखा। बेहतरी और सुधार की ये प्रक्रिया आगे भी लगातार चलती रहेगी, क्योंकि जिंदा वस्तुओं की सबसे बड़ी खूबी परिवर्तन और संवर्धन है। इस दौरान मीडिया ने भी हमें भरपूर कवरेज दिया। हर कोई विस्मित था। सामान्य तौर पर सरकारी क्षेत्र माने जाने वाले इस क्षेत्र में एक प्राइवेट संस्था कैसे दखल दे सकती है, पर हम जानते हैं अपने संविधान की ताकत को और हमने इस ताकत को इस सेवा की ताकत बना दिया। आखिरकार दिन आया 2 सितंबर 2012 का। इस दिन हम लोगों ने इसे दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में पूरी तरह से जनता के लिए खोल दिया। बहुत सारी विभूतियों ने मंच को नवाजा। हमारे CEO
आलोक जी ने तो लोगों को इस सेवा के बारे में विस्तार से जानकारी दी ही, कभी गोवा और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के डीजीपी के पदों को सुशोभित करने वाले श्रीमान आमोद कंठ जी भी इस सेवा की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। अपने मार्गदर्शन से भारत को तकरीबन 600-700 IAS IPS देने वाले माननीय श्रीमान शशांक एटम जी ने भी इसकी तारीफों के पुल बांध दिए। उसके बाद बुलावा आया दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी का। उन्होंने अपने आवास पर हमारे CEO को बुलाकर उनसे इस सेवा के बारे में समझा और इसकी सराहना की। उनकी तरफ से दिल्ली के स्पेशल सेक्रेटरी और कमिश्नर श्रीमान कुलदीप सिंह गंगार जी ने इस सर्विस को पूरा समझा और बधाई भी दी। इस प्रकार ये सफर लगातार आगे बढ़ते हुए आज आपके द्वार पर खड़ा है, जहां हम कह सकते हैं कि आई एम सेफ सेवा दुनिया का सबसे अद्भुत और मजबूत सुरक्षा तंत्र है। अभी आप लोगों ने देखा मेकिंग ऑफ आई एम सेफ, किस तरह से आई एम सेफ सर्विस ने अपनी शुरुआत की और आज इस मुकाम पर वो है। हर एक व्यक्ति जानता है कि आई एम सेफ सर्विस अगर वो इस्तेमाल करता है कि वो सुरक्षा के घेरे में आ जाएगा। आलोक जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, हमारे बहुत सारे कॉलर्स के फ़ोन कॉल्स आए हैं जो कि बंगाली जानते हैं, वो हिंदी नहीं जानते हैं। कुछ हमारे कॉलर्स जो सिर्फ मराठी जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं। तो उन लोगों वो लोग आपकी सुविधा को कैसे ले सकते हैं? इन लोकल लोगों की जो लोकल भाषा में जो उसकी रीजनल भाषा है, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, उसकी समस्या को उनकी भाषा में सुनने के लिए हम लोगों ने लोकल ही ऑफिस स्टैब्लिश करने का विचार किया है। अच्छा। और ये अक्टूबर के महीने में हम लोग मुंबई और कोलकाता में बंगाली और मराठी को कवर करने जा रहे हैं। साउथ इंडिया थोड़ा टाइम लगेगा हम लोगों को जाने में। अच्छा, मतलब साउथ इंडिया के लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा, सर्विस का थोड़ा फायदा थोड़ा है हमारे एंड पे परेशानी। साउथ इंडिया में जगह छोटी है पर बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस की समस्या है वहाँ पे, तो वो जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन तत्काल अभी हम लोग ओवरऑल जो नॉर्थ इंडिया है, ईस्टर्न है और वेस्टर्न पार्ट है, उसको हम लोग सर्व करने जा रहे हैं। चलिए, तो आप लोगों की गुजारिश पर आलोक जी स्टेट लेवल पर ऑफिस खोलने जा रहे हैं जो सिर्फ आप लोगों के लिए हैं, जहां पर आप आई एम सेफ सेवा का लाभ उठा सकते हैं। आई एम सेफ सेवा, ये तो आप जानते ही हैं कि आपको किस तरह से इस सेवा का लाभ लेना है, कैसे आप इस सेवा का लाभ लेकर सुरक्षा के घेरे में आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसे बिल्कुल अगर हम अलग कर दें तो इसके अलावा आपकी जो भी प्रश्न है, चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हों, आमतौर पर आप जिस वातावरण में रहते हैं, अगर आपको उससे कोई परेशानी है, लोगों से कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का आपको सामना करना पड़ता है, तो बेझिझक होकर आप इस मंच के साथ वो अपनी परेशानियां शेयर कीजिए, आप बांटिए हमारे साथ वो परेशानी, फिर देखिएगा आपको हर एक समस्या का समाधान इस मंच पर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कॉलर से बात कर लें। जी हाँ, प्रदीप जी हमारे साथ। जी हाँ। हेलो हेलो जी, बताएं प्रदीप जी। हाँ मैडम, कहना था कि 30/1/2009 से मैं दैनिक मजदूरी पे दुमका हेड पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा था जी। तो मुझको जबरदस्ती हटा दिया गया। अच्छा, तो क्यों हटाया गया प्रदीप जी आपको? आप कोई रीजन नहीं दिया है सर। आप दैनिक मजदूरी पे काम कर रहे थे? जी हाँ, रोज काम कर रहे थे, तो वो नरेगा के तहत काम, वो नरेगा में काम कर रहे थे या अलग से काम कर रहे थे? नहीं, नरेगा से नहीं, मैं अलग से दैनिक मजदूरी कैजुअल लेबर स्वरूप। तो अगर आप वो कैजुअल लेबर में हैं प्रदीप जी, तो एक हम आपको हम्बली बताना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे आपको कि ये जो आपको एम्प्लॉयर आपका है, जिसने आपको काम पे लगा रखा था, ये उसका अधिकार है। और इसको ऐसे ना समझें कि उसने क्यों हटा दिया, उसको अगर जरूरत नहीं है तो वो आपको हटाने में समर्थ है, क्योंकि इसीलिए आपको कैजुअल लेबर कहा जाता है, दैनिक मजदूर कहा जाता है, क्योंकि आप अगर दैनिक मजदूरी कर रहे हैं तो उसका अधिकार बनता है। एक इस प्रश्न पे, इस बारे में जो हमारे वकील साहब हैं वो ज्यादा बेहतर बताएंगे आपको। बिल्कुल जी, बताएं वकील जी। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए आप काम कर रहे थे और काम करने के साथ साथ आपका पैसा दिया उसने कि नहीं दिया? यदि पैसा नहीं दिया है तो आप लेबर डिपार्टमेंट में जाइए और वहां जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराइए। आपका पेमेंट जो बचा हुआ है या देना है वापस है, वो उससे दिया जाएगा और जो भी आपके उससे ड्यूज बनते हैं वो सारे आपको दिलाए जाएंगे। चलिए, जो ड्यूज बनते हैं वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे और हमें बहुत खुशी हुई कि हमने आज ही इस
चीज का ऐलान किया कि सारे लोग हमारे साथ समस्या शेयर करें, हमें फोन्स भी हमें मिलने शुरू हो गए। वैसे एक बात मैं बताऊं, ये खुला मंच है और अगली बार से हम लोग आई एम सेफ का नाम आई एम सेफ मंच करने जा रहे हैं और एकदम खुला मंच है। आपके पास जो भी समस्या है, चाहे वो हेल्थ की समस्या हो, चाहे इस तरह की बातें हो, आप सारी बातें शेयर करिए हमसे। आपके पास कोई पचड़ा हो, जिंदगी में कोई चीज़ हो जो परेशान करती हो, बात हमसे करिए, हम तैयार हैं आपकी सेवा के लिए, आपके लिए। चलिए बिल्कुल आप हमसे बात कीजिएगा और ये मंच है सिर्फ आप लोगों के लिए, जहां पर आप लोगों की परेशानियों का निदान आप लोगों को दिया जाएगा। आलोक जी, वाकई में जब मैं मेकिंग ऑफ आई एम सेफ देख रही थी, मुझे वाकई में ही लगा कि बहुत कड़ी मेहनत के बाद आज हम लोगों ने मुकाम हासिल किया है कि आई एम सेफ सर्विस, हम गर्व के साथ कह सकते हैं आज कि हम लोग सेफ हैं। जी हाँ, और वो सेफ्टी देने के लिए, वो सुरक्षा का व्यापक मतलब समझने के लिए खुद दिक्कत हम लोगों को भी हुई थी। बहुत सोच करना पड़ा, बहुत समझना पड़ा, अंततः हम लोग ये बना पाए हैं। अच्छा, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा परेशानी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? हम भी जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर इस दौरान पुलिस वालों को समझाने में मेहनत करनी पड़ी हमें, बहुत ज्यादा अच्छा। बड़ी मात्रा में मेहनत करनी पड़ी। हमारे टेलीकॉलर्स लगातार कॉल कर रहे थे, हालांकि पुलिस वालों से सहयोग भी अच्छा मिला हमें, पर बहुत सारी दिक्कतें हुई। बहुत सारी जगहों पे टेलीफोन लाइन काम नहीं कर रही थी, अधिकांश थानों में, यूपी में तो बहुत बुरी हालत थी, लेकिन ओवरऑल ठीक है, इट्स ओके। हम लोगों ने कर लिया इसको, लोगों को अवेयर किया, समझा दिया लोगों को। चलिए कॉल लेते हैं हम यहाँ पर। राजेश जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, बताइए राजेश जी। मेरा नौकरी का केस चल रहा था जी। 2 साल पहले मैं हार गया एक पॉइंट की वजह से। जी। तो मैंने केस करा था, उन्होंने मुझे हटा दिया था, फिर मैंने एप्लीकेशन डाल दी छुट्टी की। जी। तो उन जज ने वो एप्लीकेशन को कहा और मैनेजमेंट ने कहा कि ये छुट्टी पे चल रहा है, जबकि उन्होंने मुझे हटा दिया था। वो एप्लीकेशन मेरी पकड़ ली उन्होंने, उस पॉइंट को पकड़ लिया और मेरे को मेरा केस मुझे केस खारिज कर दिया। आप कुछ कर सकते हो? वकील साहब, राजेश जी, आप ये